मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। गुजरात में बीजेपी ने पिछले सारे चुनावी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने का एक इतिहास तो रचा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि वहां के मुस्लिम वोटर्स ने धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर मुस्लिम वोटर ओवैसी की बातों से कन्विंस हुआ होता तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का खाता तो खुलना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में तकरीबन 10% मुस्लिम आबादी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों के सबसे बड़े खैर ख्वाह बनने का ठेका स्वयं को देने वाले ओवैसी की पार्टी को इस लायक भी नहीं समझा गया कि उसे आधा फीसदी वोट मिल जाए। ओवैसी ने वहां मुस्लिम बहुल आबादी वाली 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को कुल 93,000 ही वोट हासिल हो पाए। इसमें एक गजब की बात यह भी है कि यदि ओवैसी ने नोटा पर चुनाव लड़ा होता तो शायद उन्हें ज्यादा वोट मिल जाते, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। गुजरात के चुनाव के नतीजों ने देश में धर्म और जाति के आधार पर होने वाले ध्रुवीकरण को ठुकराकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने देश को एक नया संदेश भी दिया है, जिस पर कांग्रेस समेत उन सभी पार्टियों को गंभीरता से सोचना चाहिए जो इस वर्ग को अब तक अपना सबसे बड़ा लेकिन सिर्फ वोट बैंक मानती आई है। नतीजों का विश्लेषण करें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी तो पाई है, लेकिन उन सभी सीटों पर बीजेपी को ही फायदा मिला। इसलिए क्योंकि बीजेपी की रणनीति भी यही थी कि ऐसी तमाम सीटों पर कांग्रेस और आप के बीच जितने अधिक वोटों का बंटवारा होगा उतना ही बीजेपी की जीत का रास्ता आसान होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इस थ्योरी पर आपका एनालिसिस क्या कहता है।